हमने हरियाणा के जो हमारे एडवोकेट्स हैं उनकी टीम के साथ, चोपड़ा साहब के साथ मिलकर जितने मेंबर पार्लियामेंट हैं उनको हरियाणा के सभी बार एसोसिएशन से प्रस्ताव पास करके दिए। 100 से अधिक ग्राम पंचायतों से और सोशल ऑर्गेनाइजेशंस के प्रस्ताव हमने दिए हैं। और जितने मेंबर पार्लियामेंट हैं उनके अलावा हम विधायक भी हैं काफ़ी, जिनसे हम मिले हैं। और पिछले दिनों स्पीकर साहब से भी हम इस बारे में हमने ज्ञापन दिया है। हम ये कह रहे हैं जब भी कोई स्टेट बनता है हर एक राज्य का अपना हाईकोर्ट, अपना राजधानी अलग होता है। सिर्फ और सिर्फ हरियाणा एक ऐसा प्रदेश बना जिसकी अपनी कोई राजधानी, अपना कोई हाईकोर्ट नहीं दिया गया। नमस्कार, आप देख रहे हैं करनाल ब्रेकिंग न्यूज़। मेरे यानी कि भवन नारंग के साथ करनाल के सीनियर एडवोकेट्स के द्वारा एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया जाता है, जिसका मुद्दा केवल इतना सा है कि हरियाणा प्रदेश के पास अपनी राजधानी यानी अपना कैपिटल होना चाहिए, साथ ही साथ अपना खुद का एक हाई कोर्ट भी होना चाहिए। क्योंकि सभी को पता है कि हरियाणा और पंजाब दो ऐसे राज्य हैं जिनके पास कॉमन हाई कोर्ट था, यानी कि अभी तक जब भी किसी की पेशी होती थी, तारीख लगती थी, उन्हें हाई कोर्ट चंडीगढ़ जाना पड़ता था और वो कॉमन शेयर करते थे। उसके कारण बार काउंसिल भी की है और उसी के चलते कई तकलीफें हैं, कई ऐसी चीज़ें हैं जिसका सामना आम जनता के साथ साथ वकीलों को भी करना पड़ रहा है। उसी सिलसिले में आज एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। हमारे साथ करनाल के सीनियर एडवोकेट्स मौजूद हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे और जानेंगे। सर, बताइएगा आज की इस प्रेस वार्ता के बारे में, किन मुद्दों पर आज चर्चा की गई और क्या मकसद था इस प्रेस वार्ता का? हाँ जी मैडम, मैं रणधीर सिंह बधरान, फॉर्मर चेयरमैन बार काउंसिल पंजाब एंड हरियाणा, चंडीगढ़ एंड एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। हमारा जो आज का विषय था वो था कि हरियाणा का अलग हाई कोर्ट होना चाहिए, हरियाणा की अलग बार काउंसिल होनी चाहिए, क्योंकि हरियाणा और पंजाब में जो केसेज की पेंडेंसी है वो बहुत ज़्यादा है। हरियाणा में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में 15 लाख से ज़्यादा कोर्ट्स केसेज पेंडिंग हैं, हाई कोर्ट में 4 लाख से ज़्यादा कोर्ट्स केसेज पेंडिंग हैं। अब केसेज के डिस्पोजल में 20-25 साल यदि लगते हैं तो मैं समझता हूँ आम आदमी को कितनी असुविधा का सामना करना पड़ता है, कितना महंगा न्याय हो चुका है। शीघ्र और सस्ता न्याय सिर्फ भाषणबाजी में है, शीघ्र और सस्ता न्याय लोगों को नहीं मिल पा रहा है। इस बात को लेकर हम व्यथित हैं और हमने बीड़ा उठाया कि हम संघर्ष करेंगे एडवोकेट्स के लिए भी, उनकी स्कीम्स लागू कराने के लिए, हरियाणा का अलग हाई कोर्ट करने के लिए भी। हमारे यहाँ से सीनियर एडवोकेट जयप्रकाश जी के नेतृत्व में हमने एक टीम का गठन करना है अभी, जो पूरे हरियाणा में इस संघर्ष को किस दिशा में लेके जाना है ताकि हम अपनी मांग को मनवा सकें, लोगों को शीघ्र सस्ता न्याय दिलवा सकें। हरियाणा की जनता के लिए जो आज का समय है वो बड़ा कष्टदायी है, क्योंकि 45 लाख से ज़्यादा हरियाणा के निवासी आज लिटिगेशन में फंसे हुए हैं। यदि हम हरियाणा और पंजाब और चंडीगढ़ की बात करें तो 87 लाख हमारी जो जनसंख्या है वो आज लिटिगेशन में फंसी है, जो वो एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। जनता को हम न्याय नहीं दिलवा पा रहे हैं। इसको लेकर ही हमने आज यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस की, एक पब्लिक ओपिनियन हम तैयार करेंगे। हमने जितने हमारे मेंबर पार्लियामेंट हैं, लगभग 7-8 मेंबर पार्लियामेंट को भी हमने रिप्रेजेंटेशन दिया, सभी बार एसोसिएशन से प्रस्ताव पास करके दिए, ग्राम पंचायतों के प्रस्ताव हमने दिए और अब इस संघर्ष को हम आगे ले जाएंगे, चाहे हमें अमानन करना पड़े या भूख हड़ताल करनी पड़े। हमारे सीनियर एडवोकेट जयप्रकाश जी हैं जिनके नेतृत्व में टीम का हम गठन करेंगे। सर, ऐसा तो नहीं है कि इस मुहिम का आज पहला दिन है, लंबे अरसे से अलग अलग तरीके से कार्यशैली को अपनाया जा रहा है ताकि प्रशासन के संज्ञान में मामला है और जल्द से जल्द आपकी मांग पूरी हो। कब से ये संघर्ष जारी है आप लोगों का? ये तो काफ़ी समय से जारी है और इसको तो लगभग 4 साल हो गए, 4 साल हो गए हैं। अब हम एक ऐसी कोशिश करेंगे कि समाज के जो प्रतिष्ठित लोग हैं, बुद्धिजीवी लोग हैं, जो जैसे हमारे डॉक्टर रामजी लाल जी रिटायर्ड प्रिंसिपल हैं, इस तरह के बौद्धिक स्तर रखने वाले लोगों को हम जोड़ेंगे इससे, ताकि जनमत तैयार हो। जनमत के बिना कुछ नहीं मिलता। हम किसी सरकार के खिलाफ नहीं है, किसी के समर्थन में नहीं, किसी के विरोध में नहीं। हमें तो ये है कि सरकार जो भी है, केंद्र में आज कोई सरकार हो, कल कोई भी हो, पहले कोई भी थी, हमारी तो मांग है सबसे। हम इसलिए इसको शांति प्रिय तरीके से ही आगे बढ़ेंगे और बौद्धिक स्तर पर बुद्धिजीवियों को जोड़ करके और प्रेस के माध्यम से, हम तो प्रेस के साथियों को भी इस ऑर्गेनाइजेशन में जोड़ेंगे ताकि इसको जनता का आंदोलन बनाया जाए और जिससे जनमत तैयार हो। जनमत तैयार होगा तो देश में, जब जनमत तैयार होगा तो फिर हमारा अधिकार मिलने का रास्ता प्रशस्त हो जाएगा। इस तरह की कोशिशें हम अब जारी करेंगे। समय लग सकता है लेकिन हम जो है ना, इसको शांतिप्रिय तरीके से ही आगे बढ़ाने का काम करेंगे, लोगों को समझाने का काम करेंगे कि क्यों चाहिए हमें अपनी अलग हाई कोर्ट, क्यों चाहिए हमें अपनी अलग से राजधानी। हरियाणा के लिए एक नई राजधानी की मांग भी कर रहे हैं, ऐसे में कोई विकल्प है आपके दिमाग में जो आपको लगता हो सही बैठेगा शायद राजधानी बनने के लिए हरियाणा की?
देखिए, हर प्रांत की अपनी राजधानी होती है, जैसे परिवार का अपना अलग घर होता है। तो राज्य कोई धर्मशाला तो है नहीं, लेकिन अगर हरियाणा पंजाब का अलग हाई कोर्ट, अलग राजधानी और ऐसे स्थान पर हो जो हरियाणा का सेंट्रल प्लेस हो, स्पेशली ऑन जीटी रोड, ताकि दिल्ली से भी, गुड़गांव से, फरीदाबाद से और उधर पंचकुला से ऊपर से भी लोग आसानी से जा सकें। दूसरी बात यह है कि आम तौर पर सरकारों के द्वारा ये कहा जाता है कि इस पर खर्चा बहुत आएगा, लोग भी समझते हैं। ज़रा उसको देखिए, अगर आप मान लीजिए यूपी बॉर्डर के ऊपर जो गांव है वहाँ रह रहे हो और वहाँ से आपको इलाहाबाद हाई कोर्ट में जाना पड़े, पूरा दिन गया जाने में, और वहाँ से फिर तारीख लग जाए, या मंत्री को मिलने के जाना जाए, मंत्री वहाँ से चला जाए, ब्यूरोक्रेट जो है वो आपसे बात नहीं करते क्योंकि उनको वोट नहीं लेना है। तो इसलिए मेरा ये मानना है, आज से नहीं, लगभग 40 साल से हम इस बात पर बात करते हैं, लेख भी प्रकाशित किया और इसके बाद भी 1 नवंबर को लिखूँगा। मेन चीज़ क्या है कि हमें जनता को सुविधाएं देने के लिए अलग राजधानी और अलग कोर्ट की ज़रूरत है, तथा वह ऐसे केंद्रीय स्थान पर हो जहां जनता का आने जाने में ज़्यादा समय ना लगे। तो बिल्कुल आप लोग सुन सकते हैं कि जो अहम मुद्दा रहा आज की इस प्रेस वार्ता का, जो सीनियर एडवोकेट्स के द्वारा आयोजित की जाती है, सिर्फ इतना सा था कि ये चाहते हरियाणा प्रदेश को अपनी अलग राजधानी मिल जाए, क्योंकि अभी तक हरियाणा और पंजाब दोनों जो राज्य हैं वो चंडीगढ़ जो कि यूनियन टेरिटरी है वही दोनों की कैपिटल रही है, और ऐसे में हाई कोर्ट भी वहीं पर स्थित है, जिसके चलते क्या होता है, पंजाब के जितने भी तमाम अलग अलग शहर हैं उन सब के जो केसेस होते हैं वो भी वहाँ पर पहुँचते हैं, हरियाणा के केसेस वहाँ पर पहुँचते हैं, लोगों को इंतज़ार करना पड़ता है, प्रोसीजर बहुत लंबा हो जाता है, न्याय मिलने के लिए ही एक आमजन का बहुत ज़्यादा समय जो है वो व्यर्थ हो जाता है। और इसी के चलते जो एडवोकेट्स हैं उनका कहना है कि नई राजधानी हरियाणा को मिलनी चाहिए, जिसकी मांग जीटी रोड पर की जा रही है, ताकि हरियाणा से, हर शहर से वहाँ किसी के लिए भी पहुँचना आसान हो। साथ ही साथ इनकी मांग ये है कि राजधानी जहाँ पर भी जिसे नई घोषित किया जाए वहीं पर नई हाई कोर्ट भी हरियाणा की बनाई जाए, और साथ ही साथ उसी के चलते नया बार काउंसिल भी बन जाएगा। आपकी क्या राय, आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि प्रशासन के संज्ञान में मामला है। ये संघर्ष 4 सालों से जारी है और ऐसे ही इनका कहना है कि संघर्ष तब तक जारी रहेगा जब तक हरियाणा को अपनी अलग हाई कोर्ट और नई राजधानी नहीं मिल जाती। ये खबर आप लोग देख रहे थे मेरे यानी कि भवना रंग के साथ। धन्यवाद। वो है हरियाणा की अलग राजधानी और हरियाणा का अलग हाई कोर्ट। हरियाणा की अलग राजधानी के बारे में हमारा जो हरियाणा बनाओ अभियान है काफ़ी समय से इस मुद्दे को लेकर चल रहा है। हमने हरियाणा के जो हमारे एडवोकेट्स हैं उनकी टीम के साथ, चोपड़ा साहब के साथ मिलकर जितने मेंबर पार्लियामेंट हैं उनको हरियाणा के सभी बार एसोसिएशन से प्रस्ताव पास करके दिए। 100 से अधिक ग्राम पंचायतों से और सोशल ऑर्गेनाइजेशंस के प्रस्ताव हमने दिए हैं, और जितने मेंबर पार्लियामेंट हैं उनके अलावा हम विधायक भी हैं काफ़ी जिनसे हम मिले हैं, और पिछले दिनों स्पीकर साहब से भी हम इस बारे में हमने ज्ञापन दिया है। तो राजधानी हरियाणा में क्यों ज़रूरी है, चोपड़ा साहब उसके बारे में रखेंगे, हाई कोर्ट क्यों ज़रूरी है, मैं उसके बारे में आपसे डिस्कस करूँगा। प्रोफेसर रामजी लाल जी हमारे जो सीनियर मोस्ट हैं इस पर, इन्होंने काफ़ी रिसर्च भी की है, वो आपको डिटेल में बताएंगे। मैं चोपड़ा साहब से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप। जी सर, चोपड़ा जी बताएं सर। सबको नमस्कार। हमारा निवेदन आपसे ये है कि हम ये बात रखने आपके सामने आए हैं कि हमारा हरियाणा का हाई कोर्ट, अलग राजधानी और अलग इंस्टीट्यूशन जो भी एक स्टेट के होते हैं वो होने चाहिए। अब स्पीक लाउडली सर। जी चलो, हम ये कह रहे हैं जब भी कोई स्टेट बनता है हर एक राज्य का अपना हाई कोर्ट, अपना राजधानी अलग होता है। सिर्फ और सिर्फ हरियाणा एक ऐसा प्रदेश बना जिसकी अपनी कोई राजधानी, अपना कोई हाई कोर्ट नहीं दिया गया, और पंजाब के साथ हमारे को जोड़ दिया गया है। और आज तक वो स्थिति 60 साल, लगभग 59 साल हम मनाएंगे 1 तारीख को, तो आज तक वो स्थिति है। अब हम लोग इस बात के लिए कह रहे हैं कि हमारे को स्वायत्त एक स्टेट, एक डिग्निफाइड डेमोक्रेटिक स्टेटस स्टेट को मिले, ताकि हमारे लोगों को भी विकास का, हमारे लोगों को भी गर्व का अनुभव हो, हमारी अस्मिता का, हमारा जो अस्तित्व का सवाल है
तो ये राजधानी से जुड़ा हुआ है। और किसी भी प्रदेश का, हमारा सिर्फ हरियाणा का नहीं, किसी भी प्रदेश की संस्कृति के लिए, उसके विकास के लिए, उसकी समृद्धि के लिए, उसकी पहचान के लिए ये ज़रूरी होता है कि उसका एक स्थान ऐसा प्रमुख स्थान जो होगा, जिसको राजधानी कहते हैं, वो होना चाहिए। हम लोग अभी क्या है कि 4 स्थितियां हैं। हम पंजाब के साथ जो जुड़े हुए लोग हैं, हरियाणा, पंजाब, 4 ऑप्शन हैं हमारे सामने 59 साल से। एक ये है कि स्टेटस को, मतलब जो यथास्थिति है वो बड़ी रहनी चाहिए। इसमें दूसरा स्थिति ये हो सकती है कि चंडीगढ़ को हरियाणा पर दे दें, तीसरा ये है कि चंडीगढ़ को पंजाब में दे दें, और चौथा ये है कि चंडीगढ़ को परमानेंटली एक सिटी स्टेट, जो मांग उठी है इस बार संसद में भी, हमारे सांसद महोदय ने उनको बिल दिया है कि इसको अलग पांडिचेरी की तरह या अपने सिंगापुर की तरह एक सिटी स्टेट बना दी जाए, वेटिकन सिटी की तरह, जो 29 की बजाय 30 स्टेट हो जाएंगी, यूनियन का हिस्सा हो जाएगा हमारा। लेकिन अब चारों में से कोई भी स्थिति आप ये सोचिए संभव हरियाणा को मिलेगा, चंडीगढ़, ऐसा संभव क्या आप लोगों को लगता है? ये किसी को भी, हर हरियाणवी को ये मालूम है कि चंडीगढ़ हमको नहीं मिलेगा, और मिलता तो हमको बहुत पहले मिल जाना चाहिए था, लेकिन नहीं मिलेगा। तो इसका मतलब सदा के लिए हम वहाँ रहें। अब ये सब हमारे सरकार साथी कह रहे कि चंडीगढ़ को मतलब अब ये सवाल कैसे पैदा हुआ कि एक घर में, मानिए एक बड़े मकान में आपको 2 कमरे में रहने दिया जाए, 2 कमरा दे दिया जाए, 40% हमको मिला है, 4 कमरे दिए जाए 10 कमरे के मकान में, क्या आपको लगेगा नहीं कि मेरा अलग मकान होना चाहिए? या सदा आप उसी मकान में कोने में रहेंगे, और जो आपका हक नहीं है उधर रिपेयर करने का भी हक नहीं है आपको, आपकी हक, हमारा हैसियत वहाँ एक टेनेंट की है, ये सब लोग जानते हैं। फिर हमको ये बताया जाता है कि जी हमारा हिस्सा है, हमारा क्लेम है। क्लेम और हिस्सा और हक ये तब होता है जब मालकियत होती है। जब मालकियत ही हमारी नहीं तो उसमें हिस्सा क्या है हमारा?